नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब तक 27 यानी कि 27 सांसद निलंबित हो चुके हैं। ये सारे 27 सांसद विपक्ष के हैं, यानी कि 27 लोग विपक्ष के, 23 राज्यसभा से और 4 लोकसभा से अभी फिलहाल संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। तो मॉनसून सत्र में अब तक विपक्ष के 27 सांसद सस्पेंड हैं। आज राज्यसभा के 3 और सांसद सस्पेंड हो गए। अब तक राज्यसभा के 23 और लोकसभा के 4 सांसद सस्पेंड हैं। सरकार का आरोप यह था कि विपक्ष संसद चलने ही नहीं दे रही है, लेकिन आज एक अजीब चीज हुई। आज विपक्ष इससे पहले कि कुछ बोलती या करती, आज सरकार ने ही संसद ठप कर दी। यानी कि अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर आज बीजेपी सांसदों ने संसद नहीं चलने दी। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के सांसदों को भी सस्पेंड किया जाएगा? क्योंकि आपने तर्क 27 जो निलंबन हैं उनके लिए आपने यह दिया था कि संसद नहीं चलने दे रहे। तो लीजिए साहब, आज तो बीजेपी के ही सांसदों ने नहीं चलने दी। तो अब क्या लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के जो हेड हैं, क्या वो बीजेपी के सांसदों को भी सस्पेंड करेंगे क्या? यह एक बड़ा सवाल है। अब आइए आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर के क्या बवाल चल रहा है। दरअसल कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का आरोप माफ कीजिएगा, यह है कि जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया गया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह के बुला दिया। बीजेपी ने इस पर घोर आपत्ति जताई। संसद के दोनों सदनों में तीखा विरोध किया गया। अधीर रंजन चौधरी के साथ सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की गई स्मृति ईरानी द्वारा। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान का जिम्मा अपनी कमजोर हिंदी पर डाल दिया कि मैं तो बंगाली हूं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने पति का पत्नी कर दिया। वो ये कहते हैं कि जहां तक माफी मांगने की बात है, मैं जाके राष्ट्रपति जी से माफी मांग लूंगा, लेकिन बीजेपी से माफी नहीं मांगूंगा। वो बीजेपी को पाखंडी भी बोला उन्होंने। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। लेकिन यह बवाल अभी थम ही रहा था कि इतने में एक और बवाल हो गया। और वो बवाल क्या है, आइए आपको बताएं। सोनिया गांधी बनाम स्मृति ईरानी। कांग्रेस के मुताबिक स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को अपमानजनक शब्द कहे। सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद रमा देवी से बातें कर रही थी। तब स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेर कर बड़े ही अपमानजनक लहजे में अपशब्द कहे, ऐसा कांग्रेस पार्टी का दावा है। सोनिया गांधी ने शालीनता के साथ कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, यह कांग्रेस पार्टी का दावा है। तब स्मृति ईरानी ने चिल्लाकर कहा, आप नहीं जानती कि मैं कौन हूं। कांग्रेस के साथ कई दूसरी पार्टियों ने संसद इस घटना, उन्होंने कहा है कि हम इस घटना के गवाह थे। अब आइए आपको बताते हैं बीजेपी के मुताबिक क्या हुआ। यह तो कांग्रेस का वर्जन हो गया। बीजेपी के मुताबिक सोनिया गांधी पूछने आई कि मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। रमा देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, उनसे उन्होंने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा, आप अपने चुने हुए नेता से पूछिए कि ये हम क्यों आपका नाम ले रहे हैं। स्मृति ईरानी उसमें बीच बचाव के लिए आई और उन्होंने कहा, क्या इन्हें नहीं पता है? इन्हें सब पता है। और स्मृति ईरानी ने कहा कि उस नेता को बोलने की औकात तो इन्होंने ही दी होगी। सोनिया गांधी गुस्से में थी। उन्होंने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि आप हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगी? सोनिया गांधी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। तो बीजेपी का यह कहना है कि वहां पर बीच बचाव के लिए स्मृति ईरानी गई थी और उन्होंने यह पूछा, मे आई हेल्प यू, मैं आपसे आपकी क्या मदद कर सकती हूं। बीजेपी का यह कहना है कि उसमें सोनिया गांधी ने कहा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात ही नहीं कर रही, आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही। लेकिन कांग्रेस का वर्जन जो है वो कुछ और है। अब क्या है, क्योंकि ये संसद के अंदर हुआ है और रिकॉर्डिंग इसकी नहीं हुई है, तो अभी अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है योर वर्ड अगेंस्ट माइन, यानी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और सब कही सुनी बातें हैं। तो बड़े सवाल जो हम यहां पूछना चाह रहे हैं वो ये हैं आपके स्क्रीन पर
सोनिया गांधी बनाम स्मृति ईरानी, किसने शुरू की यह कहा सुनी? अगला सवाल, अधीर रंजन चौधरी से गलती हुई है या जानबूझकर उन्होंने राष्ट्रपति का अपमान किया है? अगला सवाल, विपक्ष के 27 सांसद सस्पेंड हैं, क्या यह विपक्ष पर एक क्रैकडाउन है? 27 सांसद आपने सस्पेंड कर दिए। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल, आज के हंगामे के बाद क्या बीजेपी के सांसद भी सस्पेंड होंगे? क्योंकि आज तो सदन की कार्रवाई उन्होंने रोकी, उन्होंने ठप की। और पांचवां सवाल, संसद में सरकार और विपक्ष के बीच क्या संबंध विच्छेद हो चुके हैं? आइए सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। रंजीत रंजन सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और कैलाश सोनी सांसद हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं रंजीत रंजन जी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब तक तो 27 सांसद विपक्ष के निलंबित किए गए हैं कि सदन की कार्रवाई नहीं होने दी और ठप कर दी। आज बीजेपी ने ठप कर दी, तो क्या बीजेपी के भी सांसद सस्पेंड हो? देखिए, बिल्कुल नहीं होंगे। उनका हमेशा दोहरा मापदंड रहा है। अभी मैं आपके प्रश्न और आपकी बातें सुन रही थी। ये एडजॉर्नमेंट के बाद हुआ जो लोकसभा में हुआ, आप स्मृति ईरानी जी का वो शब्द, जिस तरह वो एडजॉर्नमेंट से पहले एक अपनी माँ की उम्र की उस महिला को, जो सबसे वरिष्ठ नेता मैं कह सकती हूँ और सबसे पुरानी पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता है, वो 75 साल की हो गई हैं, उनको जिस तरह से वो बोल रही हैं, क्या मैं बोलूं ए स्मृति ईरानी माफी मांगो, ए स्मृति ईरानी तुम माफी मांगो? क्या मैं ऐसे बोल पाऊंगी? क्या आपको इसी से नहीं पता चलता है कि कितना अभद्र व्यवहार मैडम के साथ हुआ होगा? क्या आपने कांग्रेस के इतिहास में कभी सुना कि मैडम सोनिया गांधी जी ने लोकसभा में कभी भी कोई अभद्र व्यवहार किया? रमा जी की आप बात कर रहे थे, अब मैं बोलूंगी तो वो कहेंगे। आप उनसे चुपचाप ऑफ द कैमरा पूछिएगा वहां क्या हुआ। जिस तरह स्मृति ईरानी जी ने उंगली दिखा दिखा के जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मैं उनसे और एक धमकी वाले लहजे में कहा कि आप नहीं जानते हो हु आई एम। मैं आपके माध्यम से स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या आपको इलाज की जरूरत है? आप क्या हैं? एक सांसद है, मंत्री है, एक महिला है, हमें मालूम है। इसके बाद भी आपकी कोई आइडेंटिटी है क्या जो हमें नहीं मालूम है? ये धमकी किसकी शय में दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? मैं स्मृति जी आज भी आपके परिवार पे लांछन नहीं लगाऊंगी। जो इलाज, जो जांच होगी होगी। चलिए, मैं कैलाश जी से सवाल पूछता हूं। कैलाश जी, एक सबसे बुनियादी सवाल तो पहले आप ये बता दिए, किसने किसको क्या कहा, किसने कैसे शब्द प्रयोग किए? जो चीज कैमरे में नहीं है उसमें तो आप कुछ बोलेंगे, कांग्रेस कुछ बोलेगी, और दोनों वर्जन हमने यहां पर दर्शकों के लिए रख दिए। अब लोग अपना अपना विवेक का प्रयोग करें और इस्तेमाल करें। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि 27 सांसद इसलिए सस्पेंड हुए विपक्ष के कि वो हंगामा कर रहे थे, तो आज हंगामा तो बीजेपी के सांसदों ने किया है, तो क्या आपको लगता है कि इसी नियम के हिसाब से बीजेपी के सांसदों को भी सस्पेंड हो जाना चाहिए? तब तो लगे कि सरकार कुछ फेयर बात कर रही है। देखिए, नंबर एक तो आपके प्रश्न का ये जवाब है कि हंगामा का स्तर क्या है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हंगामे का हेतु क्या है, विषय वस्तु क्या है। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, जिस तरह की डिमांड पार्लियामेंट में की गई है कि हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति जी को यदि कोई अपशब्द कहे जाएं तो पार्लियामेंट के अलावा कौन सा फोरम होगा कि यहां यह बात उठाई जाए, और इसी ताकत से उठाई जाएगी। मुद्दे में फर्क है। पहले जिस ढंग से और जिस मंशा से पहले जो पार्लियामेंट मेंबरों ने और जिस ढंग का उत्पात किया, इसमें बेसिकली बहुत फर्क है।
कैलाश जी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अधीर रंजन चौधरी वो बार बार कह रहे हैं मेरी हिंदी कमजोर है। वैसे अव्वल अगर उनकी हिंदी कमजोर है तो उनको हिंदी बोलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है तो ये चीज आप अभिरंजन चौधरी जी की बात मत करिए, पूरा देश जानता है। हाँ। और अब तो सब मीडिया पे आ गया कि वो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलते हैं, वो कश्मीर को क्या बोलते हैं, कि हिटलरों का नाजीवाद जो है यहां स्थापित हो गया है, वो किस तरह से किस किस के लिए क्या क्या बोले हैं। वो ईडी के लिए इडियट बोल सकते हैं। देखिए, उनके लिए सब छूट है। उनने किस तरह की अशिष्टताएं की हैं पार्लियामेंट के भीतर भी और बाहर भी, ये सारे लोगों को मालूम है, और नहीं तो मालूम हो भी जाएगा। इसलिए मूल विषय यही है कि कोई भी तरफ के लोग जी, उनका व्यवहार, इस पे विचार की जरूरत है। ठीक है कैलाश जी, जरा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है जी। कैलाश जी जरा बने रहिए हमारे साथ। एक सवाल में किस तरह का व्यवहार, एक सवाल मैं रंजीत जी से अब पूछना चाहता हूं, और वो कू ऐप पर हमारे दर्शकों ने एक सवाल भेजा है। वो कू ऐप का सवाल जरा स्क्रीन पर हम डाल दें ताकि उसके बाद फिर मैं वो सवाल रंजीत जी से पूछ दूं। तो सवाल नंबर 1 है, यह है निकिता का, और निकिता का सवाल है कि क्या अधीर रंजन के बयान में सोनिया गांधी की भी सहमति थी। उसके बाद मोहित लिखते हैं, आज संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। वो तो बात सही है, लेकिन रंजीत रंजन जी, एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है और इसी के चलते उन्होंने सोनिया गांधी का भी नाम सामने रखा कि क्या ये सहमति से ये बात बोली गई। और बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, उनका यह कहना है कि आप एक क्रोनोलॉजी देखिए। पहले यह बोला गया कि राष्ट्रपति एक ईविल आइडियोलॉजी, एक दुष्विचारधारा से संबंधित हैं। उसके बाद विपक्ष के एक नेता ने उनको रबर स्टैंप बोला, और अब अधीर रंजन चौधरी जी का यह बयान। तो जब यह सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें स्वीकृति थी, उसका आप जवाब किस तरीके से देंगे? देखिए, मैं कहूंगी कि बहुत ही बचकाना प्रश्न है, और फिर मैं बोलूंगी कि अधीर दा ने 20 बारी कहा मेरे से चूक हुई, मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं, अगर आप फांसी में चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा दे। मैं कैलाश जी से पूछती हूं कि क्या स्मृति ईरानी के लिए आप लोग या प्रधानमंत्री दोषी हैं? हम बेवकूफ नहीं हैं। क्या स्मृति ईरानी के लिए आप कम से कम ये कहेंगे कि खेद है, उन्होंने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया? और जहां तक आप कह रहे हैं पुराने इतिहास की, आप बताइए कि आपने अपने मंत्रियों के ऊपर क्या एक्शन लिए जब आपके मंत्री सदन के भीतर बोलते हैं कि गाड़ी के नीचे दलितों के लिए कि जानवर और कुत्ते आते रहते हैं। कैलाश जी बोलती है, कैलाश जी आपका जवाब राम के साथ हैं वो तो राम अगर आप ये कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी सोनिया गांधी के कहने पर नीति की बात कर, अगर बीजेपी का ये कहना है कि सोनिया गांधी की स्वीकृति से ये सब हो रहा है, तो वही सवाल कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी तथाकथित रूप से बदतमीजी करती हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो जो बोलेगा उसकी बात हम सामने रख रहे हैं, तो क्या उनको नहीं माफी मांगनी चाहिए? और क्या उसके लिए बीजेपी के आला नेता जिम्मेदार हैं? अभी आपने जो शब्दावली बताई है, केवल ये बात आपदा रिकॉर्ड है। उनने अशिष्टता क्या की है, किस अशिष्ट शब्द का प्रयोग किया है, यह विषय है। हमें तो नहीं लगता कोई भी शब्द ऐसा जो अशिष्टता की भाषा में आए कि गृह मंत्री घुसपैठिए हैं, फलाना है, ढिकाना है, इस ढंग की कोई भाषा, कोई हमें नहीं लगता कि इसमें कोई अशिष्टता है। अशिष्टता की जांच कर ले। ये रिकॉर्ड पे जो चीज आई है उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि उनके साथ कोई असम्मान करने की कोई बात है। ठीक है, सामान्यता कोई भी दल का आदमी कोई गलती करता है तो नेता के लिए लेकिन जाते जाते अपना सवाल सिर्फ इतना ही है। देखिए, जो नेता की ईगो, किसने किसको क्या शब्द बोल दिए, भाषा की शालीनता खत्म हुई, कि कौन कितना जिम्मेदार, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि संसद आज सरकार ने ठप की है, और यही नियम क्या सरकार अपने ऊपर भी लगाएगी जो विपक्ष के नेताओं पर लगा रही है कि सस्पेंड, अपने लोगों को सस्पेंड करेंगे? सोचिएगा जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ बयान सुनाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
सोनिया जी क्या बात करना चाहते, क्या ये रमा देवी के पास गई। जब ये लोग हुटिंग करने लगे, ये रमा देवी के पास गई क्योंकि महिला सांसद ही बैठी हुई थी, तो वो बात करना चाह रही थी, उन्हें बात करने तक नहीं दिया गया। पीछे से सब चिल्लाने लगे, महिला पुरुष सांसद भी आगे खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि सोनिया तुमको माफ़ी मांगना होगा। वो जिस बात के लिए माफ़ी मंगाना चाह रहे थे, अधीर जी ने वो कहना चाह रहे हैं उस बात को, वो सदन में बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ना सदन में बोलने दिया जा रहा है, ना हमारी बातों को सुना जा रहा है। और आज जब सोनिया गांधी जी से बात करने के लिए गई, तब सभी सांसद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया।